देखो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है और बाकी वीडियोस भी आपको मेरे अच्छे लगते हैं, इफ़ यू वांट मी टू अपलोड मोर फ्रीक्वेंटली, तो लाइक कमेंट करो ना करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन होता है, ऐसे हार्ट बन के आता है, वो आप ज़रूर भेज देना। चलो आते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट और मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स भी पढ़ी हैं जिसमें एक कॉन्सेप्ट लिखा होता है कि क्रिएटिव आइडियाज़ जो होते हैं ना, वो फ्लो होते हैं कहीं से यूनिवर्स जो होता है ना, वो आपको एक डाउनलोड देता है और वो डाउनलोड आपको लेना आना चाहिए, आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए उस टाइम पे, नहीं तो वो आइडियाज़ चले जाते हैं कहीं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिनन दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड अमंग आर्टिस्ट, और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसमें बिलीव करते हैं क्योंकि ऐसा होता है उनके साथ, क्योंकि उनको सपने में, उनको सोने से जस्ट पहले ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं जो उनको जागते वक्त या फुली कॉन्शियस स्टेट में नहीं आते। मेरे साथ भी ऐसा होता है, बट आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, इसमें कोई मैजिक या कोई यूनिवर्स या कोई मेटाफिजिकल फिनोमिनन नहीं है। दिस इज प्योर साइंस एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टुक हेल्प फ्रॉम ChatGPT टू rephrase my words better, so I'm going to read it. It's not sponsored. So people get fully formed music, math ideas. Yes, even Ramanujan, he claimed that he got completely formed equations in his dreams. You wanted to know how I get my ideas? My God. Namagiri. She speaks to me. Puts formulas on my tongue when I sleep. Sometimes when I pray. बट देन मेरा सवाल ये है कि वो सिर्फ उनको ही क्यों आई, वो किसी और को क्यों नहीं आई? और ये ट्यून्स जो आती हैं, मेलोडीज़ जो आती है, वो सिर्फ म्यूजिशियंस को ही क्यों आती हैं और किसी को क्यों नहीं आती? अगर यूनिवर्स है तो सबको देना चाहिए ना उसको। उसका आंसर भी साइंस में है, वो आएगा। मैथ आइडियाज, पोएम्स, सॉल्यूशंस, हुक्स एंड मेलोडीज इन ड्रीम्स और हाफ अस्लीप स्टेट। नो, इट्स नॉट डाउनलोड फ्रॉम द यूनिवर्स. It's your brain doing something very specific that it almost never gets to do while you are awake. Let's break the science. The brain state when this happens is hypnagogia and hypnopompia. I was a biology student, so I know this is true. Hypnagogia is the state when you are falling asleep and hypnopompia is the state when you are waking up. Plus REM sleep जिसमें कि हमें dreams आते हैं. In these states, 3 big changes happen in the brain. Prefrontal cortex goes offline, which is the logical editor of your brain. मतलब कि हमें जो ideas आते हैं while we are awake and we keep judging them and we keep discarding them कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये वर्क नहीं करेगा, इसको हटा देते हैं। ये जो लॉजिकल एडिटिंग है जो हमारे ब्रेन में चलती है बाय डिफ़ॉल्ट, ये सब होता है हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, जो कि शांत हो जाता है जब हम सो जाते हैं। एंड ब्रेन का यही पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी ओवर थिंकिंग, आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म, जो हम बोलते हैं ना, वाई आर ह्यूमन्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, बिकॉज वी कैन थिंक अबाउट आवर सेल्व्स। ये चीज़ किसी भी और जानवर में, किसी भी और लिविंग बीइंग में नहीं है कि हम अपने बारे में सोच सकते हैं। सो वो पार्ट जो है ना ब्रेन का, वो शट डाउन हो जाता है जब हम सो जाते हैं, एंड दैट गिव्स योर ब्रेन अ फ्री पास टू वाइल्डली रोम अराउंड विदाउट एनी सेंसरशिप। इसीलिए हमें जो सपने आते हैं ना, वो बहुत ही रैंडम और उल्टे पुल्टे आते हैं कि कोई गधा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, फिर हम आसमान में उड़ रहे हैं, फिर हम नदी के अंदर साइकिल चला रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब दिस ड्रीम्स डोंट मेक एनी सेंस बिकॉज ब्रेन इज कनेक्टिंग रैंडम थिंग्स टू रैंडम थिंग्स। अच्छा, अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर शट डाउन हो गया तो एक्टिवेट क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, मतलब कि आपकी अपने बारे में मेमोरीज क्या हैं, इमेजिनेशन, पैटर्न लिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट एसोसिएशन, स्टोरी एंड इमेजरी जनरेशन, एंड इन सब के ऊपर आपका कोई एक्टिव कंट्रोल नहीं है। व्हेन वी आर अवेक, द DMN, द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, competes with task focused thinking. And in dreams, DMN runs the show without interruption. So होता क्या है? So your brain starts freely connecting old melodies you heard years ago, emotional memory, rhythms, linguistic patterns, cultural sound signatures, personal feelings. ये सब कुछ जब एक साथ कनेक्ट होगा तो क्या होगा? एक म्यूजिशियन के दिमाग में गाने बनेंगे, एक मैथमेटिशियन के दिमाग में इक्वेशंस बनेंगी, एक पोएट के दिमाग में पोइट्री आएगी। एंड दैट इज़ वाई जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि क्यों एक मैथमेटिशियन को ही वो इक्वेशंस आ रही है, बाकी लोगों को नहीं आ रही है, क्योंकि उनके अंदर प्री एग्जिस्टिंग मेमोरीज हैं उन सब चीज़ों की। थर्ड फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरी रीप्ले प्लस पैटर्न रिकॉम्बिनेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
During REM sleep, the brain replays thousands of memory fragments because it shows you the sounds you have heard, songs you love, chord progressions, rhythms, mathematical structures, visual patterns, emotional states. But it does not replay them in order. ऐसा नहीं है कि आपने जो chord progression सीखा है सी जी ए माइनर वही आपके सपने में आएगा. सपने में कुछ रैंडम आ सकता है एंड दैट इज़ वाई वी से कि क्रिएटिविटी बहुत पीक पर होती है जब हम सपने में होते हैं, क्योंकि कुछ भी हो रहा है सपने में. इट इज़ नॉट बाउंड बाई एनी ऑर्डर एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑफलाइन एसोसिएटिव प्रोसेसिंग. दिस इज द सेम मैकेनिज्म बिहाइंड साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज. इवन आइंस्टाइन एडमिटेड कि उनको ड्रीम्स में आते हैं आइडियाज, म्यूजिकल आइडियाज, स्टोरी आइडियाज, mathematical insights. The brain is literally running millions of combinations without your conscious interference. तो आपका prefrontal cortex actually interfere करता है creative ideas को. Now, why do melodies come fully formed? लोगों को लगता है कि पूरा का पूरा गाना ही उनको यूनिवर्स में से किसी ने भेज दिया है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि म्यूजिक जो होता है ना वो पैटर्न बेस्ड आर्ट है. योर ब्रेन हैज स्टोर्ड स्केल्स, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, टाइमिंग पैटर्न्स, वॉइस टेक्सचर्स एंड इमोशनल टोन्स. ये सब कुछ एक परफेक्ट रेसिपी है कोई भी गाना बनाने के लिए. नाउ व्हेन द एडिटर ऑफ योर ब्रेन, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो सोया हुआ है, वो एक्टिव नहीं है, वो ये नहीं बोल रहा है कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना. द ब्रेन कैन असेंबल दीज इनटू अ कोहेरेंट पैटर्न इंस्टेंटली. आपको ये लगेगा कि ओ भगवान ने मुझे एक मेलोडी भेजी है, बट न्यूरो साइंस के हिसाब से योर ब्रेन हैज कंबाइंड स्टोर्ड म्यूजिकल ग्रामर इनटू अ नॉवल स्ट्रक्चर विदाउट एनी सेंसरशिप. Now coming to the most important question, why does it feel divine or external? Because in dreams you are not actively thinking the idea. आपको ये लगता ही नहीं है कि ये काम आपने किया है. इनफैक्ट मैंने तो ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देखे हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस, जिनको करने के बाद आर्टिस्ट बोलते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये तो कहीं और से आ रहा था. विच इज़ द सेम फिनोमिनन, क्योंकि आर्टिस्ट आर नॉट एबल टू बिलीव कि इतने लेवल की क्रिएटिविटी उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अवेक होते हुए कैसे हो गई. ये तो सिर्फ ड्रीम स्टेट में होती है और हमें लगता है कि हम तो बस विटनेस हैं, ये तो कहीं और से हो रहा है. बट इट डिडंट कम फ्रॉम आउटसाइड, इट केम फ्रॉम सबकॉन्शियस रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्टोर्ड नॉलेज एट अ स्पीड एंड फ्रीडम यू नेवर एक्सपीरियंस व्हाइल यू आर अवेक. दिस इज सो ब्यूटिफुल. और आपने कभी किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को या किसी ऐसे इंसान को जो क्रिएटिव फील्ड में नहीं है उसको ये फिनोमिनन रिपोर्ट करते हुए कम सुना होगा, क्योंकि क्रिएटिव लोगों में देयर इज़ अ ह्यूज मेमोरी बैंक्स ऑफ पैटर्न्स. हम इतने गाने सुनते हैं, इतने सारे प्रोग्रेशंस एंड पैटर्न्स हमने ऑलरेडी दिमाग में सबकॉन्शियस में डाले हुए हैं. हमारी इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है. लाइक अभी मेरे सामने एक बिल्डिंग बन रही है, तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि ये बिल्डिंग बन रही होगी, कब तक बनेगी. मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो मज़दूर यहाँ पे काम कर रहे हैं इनकी लाइफ कैसी होती होगी. ये घर से निकले होंगे बेचारे सुबह, अपनी फैमिली के लिए मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, और इधर मैं भी अपना काम ही कर रही हूँ, बट मेरी लाइफ कितनी अलग है, उनकी लाइफ कितनी अलग है. एंड यू नेवर नो, ये जो थॉट्स हैं ये रात को मेरे सपने में कोई पोइट्री बन जाए या कोई गाना बन जाए, आई कांट से. एंड ऑल्सो आर्टिस्ट आर ऑब्सेसिवली इमर्स्ड इन देयर क्राफ्ट. सो इस वजह से आर्टिस्ट के ब्रेन में बहुत ज़्यादा रॉ मटीरियल होता है for brain to process during REM sleep, and that's exactly why a non-musician will not get a melody in her dreams. And now the most important part, which is rarely talked about, when you're awake your brain is goal driven. Like कौन कौन से tasks pending है, follow up करना है, email करना है, bill pay करना है. When you are dreaming your brain is pattern driven, and creativity is pattern driven, not goal driven. And this is so important. Oh my god, I need to read it again. Creativity is पैटर्न ड्रिवन, नॉट गोल ड्रिवन. क्रिएटिविटी का कोई गोल नहीं होता कि ये गाना मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये टास्क फिनिश करना है, तो वो गाना अच्छा नहीं बनेगा. मतलब अगर आप अपने ब्रेन को बिल्कुल खुला छोड़ दोगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तभी वो क्रिएटिविटी ट्रू सेंस में क्रिएटिविटी है. एंड दैट्स वाई ड्रीम्स आर अ गोल्ड माइन. एंड आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न वाई आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो बहुत नशे भी करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब हम फुली अलर्ट होते हैं तो वही गोल ड्रिवन लॉजिकल थिंकिंग एक्टिव होती है. एंड व्हेन वी आर सॉर्ट ऑफ, नॉट मी, मैं नहीं करती हूँ, बट व्हेन दे आर इन सॉर्ट ऑफ अ ट्रांस स्टेट एंड थोड़ा ड्रीमी स्टेट में होते हैं, तब उनको, ऐसा मैंने सुना है कि आइडियाज़ आते होंगे. सो टू समराइज, टू लॉन्ग डिडंट वॉच समरी. ड्यूरिंग ड्रीम एंड हाफ स्लीप स्टेट्स logical censorship turns off, memory replay turns on, pattern combinations run deeply, emotional and sensory areas
in brain stay active. The brain constructs novel patterns or unique patterns from old material, and you experience all of this as something that came from outside. So this is no mysticism, this is just your brain being allowed to be wild while you're not aware of it. अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया, that means you're really interested in this topic. Please fill my comment section with super thanks. याद है कुछ भी हमारा